नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हम बात कर रहे हैं दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र की पालघर की, जहां पर हिंदू दो संतों को और उनके ड्राइवर को किस तरीके से दरिंदों ने पीट पीट कर मार डाला और वहां पर पुलिस खड़ी रही और पुलिस चौकी से उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उस राज्य में यह हुआ है जहां पर सरकार उनकी है जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं, भगवाधारी की सरकार कही जा रही है, शिवसेना सरकार है और वहां पर अब उनकी बोलती बंद हो गई है। ऐसी जगह पर दो हिंदू संतों को और उनके ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ भगवाधारी होने की वजह से दरिंदों ने पीट पीट कर मार डाला, लेकिन वहां से सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया उन लोगों को लेकर, उन दरिंदों को लेकर जिन्होंने ऐसा कृत्य किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी जो संघ विचारक हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर घटना को अंजाम दिया गया और वहां की सरकार इस पर नाकाम रही और यहां तक कि उन्होंने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिए हैं उन दरिंदों को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र की घटना सामने आती है और उस पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार का कोई बयान नहीं आया है और एक तरीके से अगर देश में कहीं और कुछ होता है तो इसे एक तरीके से दिखाया जाता है कि मॉब लिंचिंग हो गई, एक खास समुदाय, विशेष समुदाय, डर का माहौल है देश में। लेकिन अब इस पर वो सेकुलर मीडिया और बहुत सारे विपक्ष के नेता, साथ ही जहां हुआ ये घटना, जहां पर हुई उसकी सरकार, सब मौन है। साथ में जो अवार्ड वापसी गैंग थे वो भी आज आवाज नहीं निकल रही है उनसे, आज वो अवार्ड वापस करने नहीं आ रहे हैं। तो इन लोगों पर आपका क्या कहेंगे? साथ में ही आपको बता दें कि वो वही महाराष्ट्र जहां पर एक डॉक्टर ने आतंकवादी साथ को आतंकवादी कहा था, उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई, उसे जेल में डाल दिया गया था। तो इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी मौन है और साथ में ही जो सेकुलर मीडिया और जितने भी अवार्ड वापसी गैंग है सब मौन है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में एक ट्रेंड है कि यदि कोई हिंदू से अलावा कोई इतर किसी धर्म का है, यदि उसको कोई थप्पड़ भी मार दे और वहां बीजेपी की सरकार हो, तब उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाएगा और उसमें इतना कोशिश की जाती है जैसे कि वो मोदी जी जवाब दो, योगी जी जवाब दो, मतलब इस तरह से बात करते हैं जैसे थप्पड़ मारने में मोदी जी का हाथ है। केंद्र से सीधा जवाब मांगा जाता है और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी तो सीधा मोदी से इस्तीफा मांग लेते हैं। जरा सी मॉब लिंचिंग की घटना को, ये शब्द मॉब लिंचिंग पैदा ही ये उत्तर प्रदेश के दादरी से हुआ, जहां एक अखलाक नाम का व्यक्ति गोमांस ले जाते हुए और उसकी कुछ गांव के लोगों ने पिटाई करी। वो स्थानीय मुद्दा था लेकिन उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया क्योंकि उनको केवल मोदी जी से जवाब चाहिए। हमें ये देखने में आ रहा है कि वो जो कुछ मीडिया इस प्रकार का है जो इस देश के विरुद्ध में और हिंदुओं के विरुद्ध में हमेशा गिद्ध की दृष्टि रखता है कि कहीं से कोई खबर मिल जाए तो तुरंत वो पूरा मीडिया वहां पहुंच जाता है और उसको पूरा ऐसा हाईलाइट करते हैं जैसे बहुत बड़ी कोई दुर्घटना है। और उसके अलावा उल्टा अगर कर दें कि कहीं हिंदुओं पे अत्याचार है, कहीं हिंदू की बात है, तब वो मीडिया पूरी तरह गायब दिखता है। आपको दो बातें बताता हूं। जैसे अखलाक का मुद्दा है, ठीक है, वो गलत था, किसी की भी पिटाई गैर कानूनी तरीके से कोई भी घटना हो उसके लिए किसी को इजाजत नहीं है, कोई भी उस काम को करेगा उसके लिए कानून है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब इस तरह की घटना जैसे पालघर में हुई, क्या घटना है वो कि एक साधु हैं, वो दो साधु अपने ड्राइवर को लेकर अनुमति लेकर प्रशासन की, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है, उनके एक गुरु भाई थे संत ही, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी वो अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए जहां से चले वहां की गाड़ी का पास नंबर का एसडीएम से परमिशन लेकर वो निकल रहे थे बेचारे रात को। लेकिन जहां उनको पालघर में रोका गया, वहां जहां तक हमारे पास जो खबर है वो ये है कि वहां कुछ रोहिंग्या टाइप के लोग थे और वो उनका वहां डेरा जैसे कि रहता है, झुग्गी झोंपड़ी बना करके उस तरह से थे। वो केवल और केवल उनको वहां रोका गया है, उन्होंने देखा गाड़ी है, लूटने की नीयत से रोका गया, उनके सारे पैसे लूट लिए, उनका सामान लूट लिया, खाने पीने का भी जो उनकी गाड़ी में था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं तो उस भीड़ ने फिर उनके ऊपर हमला किया है और वो हमला जानलेवा हमला किया। और इस सारे घटनाक्रम में कि गाड़ी रुकी है, फिर वो लूटपाट हुई है और वो हाईवे है, वो अहमदाबाद का हाईवे है, नेशनल हाईवे, बंबई से अहमदाबाद वाला, वहां
यहां सरकार की यह भी पोल खुलती है कि जब ऐसे समय में, जब पूरा देश लॉकडाउन में है, सुरक्षा का बहुत पुख्ता इंतजाम इसलिए भी किया जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ना चला जाए, कोरोना ग्रसित भी कोई हो सकता है, तो गाड़ियों की चेकिंग की जाए। ऐसी स्थिति में उस हाईवे के ऊपर कोई चेकिंग नहीं है, और वहां ये जो लूटपाट का क्रम होता है, उसके बाद जो गाड़ी आती है वो पुलिस वाले पकड़ते हैं। पुलिस वालों के पकड़ने के बाद वो चौकी में उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो भीड़ साथ साथ जाती है और वो 200-250 का मॉब पूरा का पूरा लाठी डंडों से लैस, ये अदूरदर्शिता उस प्रशासन की दिखा रहा है कि जैसे ही मान लीजिए इतनी बात हुई थी तो पुलिस को यह चाहिए था कि तुरंत वायरलेस मैसेज करती अपने, भाई उनको लग रहा था कि हम 5 हैं लेकिन ये भीड़ 500 है, तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराते और फोर्स मंगाते और वो कहते जी पब्लिक जो है इन पे हमला कर रही है संतों के ऊपर और इनकी रक्षा की जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं करके, और वो देख रहे हैं कि बाहर हथियारों से लैस पब्लिक खड़ी है और वो नारे लगा रहे हैं और मारने के लिए कह रहे हैं कि हमें सौंप दो, हमें सौंप दो, और पुलिस के सामने आंखों के उनको खींच के मार दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ना दिखा रही है कि हमने 100 पकड़े, 150 पकड़े, ये आईवाश करने की कोशिश की जा रही है। ये तुरंत वो सिपाही जितने भी थे वो दोषी हैं, उनके ऊपर भी हत्या की कोशिश का ये मुकदमा दायर होना चाहिए, पुलिसकर्मी सस्पेंड होने चाहिए, और इस पे तुरंत वक्तव्य वहां के मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि साधु समाज, वो जो दुनिया के सबके पूजनीय हैं, उन संतों पे जानलेवा हमला करके और उनको एक मॉब मार देता है, जो रोहिंग्या हैं, जिनको यहां देश से निकालने की जब कोई बात करता है तो ये सारे विपक्ष खड़े हो जाते हैं। सीए का नाम लेकर के पूरे भारत में आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। ये सीए किस लिए लाया गया कि जो कुछ इस तरह के हिंदू हमारे 3 देशों में थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनको वहां यही रोहिंग्या मार रहे थे, परेशान कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने भारत में शरण ली। तो उनको रक्षा करने के लिए मोदी सरकार ने यदि कोई कानून में परिवर्तन किया तो उसका सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस देश में यदि कोई सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, अगर किसी हिंदू को समर्थन करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसके लिए वो रक्षा पालन करती है, तो उसका विरोध करेगा मीडिया, ये वामपंथी दल, तब तो उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। और कहीं अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तान के आए हुए हिंदू हो, ये, और चाहे वो संत हो, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये फिर किस तरह का सेकुलर देश है कि या तो सबके लिए कानून एक है, तो अखलाक का पिटना गलत है, तो इन संतों का पिटना भी गलत है। और अखलाक के बारे में अगर मोदी से जवाब मांगा जाता है तो इस समय 2 संतों और उनके ड्राइवरों की हत्या, निर्मम हत्या, बिल्कुल उन हत्याओं के दृश्य को आप देखिए, लाठी डंडों से ऐसी बुरी तरह मारा गया है। ये वो सोच दिखा रहा है रोहिंग्याओं की कि जो इंसान को मार के खा जाते हैं, ऐसी वो उपजाति बताई जाती है। उस पर ये तुरंत, मैं तो कहता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको शर्म में डूब मरना चाहिए। वो क्या ऐसे पिता की औलाद हैं जो ये कहता था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे यदि आज जिंदा होते और वो ऐसा दृश्य देखते तो मैं कह रहा हूं कि वो तुरंत इस पे एक्शन लेते, एक भी इस तरह का दोषी वो बच नहीं सकता था। लेकिन आज ये सरकार पूरी मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि इनकी मजबूरी जो बन गई है आज बाला साहब ठाकरे के संतान की, उद्धव ठाकरे जी की, शायद कुर्सी बच गई है, और कुर्सी के सपोर्ट में एनसीपी और कांग्रेस वो ऐसे दल हैं जो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और तुष्टीकरण ही वो कारण है कि जो इस देश में ये एक जाति को दूसरे तरफ से देखता है, एक धर्म को दूसरे तरफ से देखता है। यहां एक के बारे में पूरे लोग खड़े हो जाते हैं और संतों के पिटाई या संतों के हत्या पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय वोट बैंक की केवल चिंता है। हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए। जैसा आपने उदाहरण दिया कि यदि कोई धर्म विशेष के प्रति कोई उल्टा सीधा कोई कमेंट कर दे, चाहे वो ट्वीट पे कर दे, चाहे वो फेसबुक पे कर दे, चाहे वो मुंह से बोल दे, तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई है। लेकिन अगर इसके इतर कोई हिंदू अगर ऐसा बोल दे, जैसा कि अभी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है फोगाट, आप देखिए कैसे कैसे ट्वीट्स आ रहे हैं उनको लेकर के, बबीता फोगाट को लेकर के, और उसकी भी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो मतलब तुरंत कार्रवाई है।
अगर एक धर्म विशेष के विरोध में कोई बोल दे। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय की बातें करना, एक तरीके से मेहमान नवाजी करना, और ये आज से नहीं है, ये 1947 से ही होता आ रहा है और आज तक, और 2014 के बाद से ही लोगों को इस बात की मिर्ची लग रही है कि आज जो पहले देश की सरकार जो चलती थी वो माइनॉरिटी तय करती थी कि किसकी सरकार होगी, और यहाँ पर मेजोरिटी ने अगर तय की है तो इस बात का भी बहुत दुख है, और जो समय समय पर निकलता रहा। शाहीन बाग खड़ा कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुओं की बात की जा रही थी, उन लोगों को, और सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बहुत सारे ऐसे धर्म थे जो माइनॉरिटी थे, जो प्रताड़ित थे 3 देशों में, और उनकी बात की जा रही थी, इसलिए शाहीन बाग खड़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ है, सब चुप हैं, यहाँ पर सब मौन है, किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई। तो क्या प्रधानमंत्री को भी इस पर आकर सामने बोलना चाहिए? क्योंकि इससे पहले विपक्ष के द्वारा बनाए गए प्रोपेगेंडा पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सामने आकर कहा था कि उन्होंने बोला था कि गौरक्षा के नाम पर किसी की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और मैं बहुत दुखी हूं। तो क्या इस घटना के बाद प्रधानमंत्री को आकर सामने और इस पर बात करनी चाहिए? देखिए, इस मुद्दे में सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए उद्धव ठाकरे की, वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा आनी चाहिए राहुल गांधी की, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस समय कांग्रेस वहां सपोर्ट में है। तीसरा आना चाहिए शरद पवार की, क्योंकि एनसीपी सपोर्ट में है। इन तीनों की प्रतीक्षा कर रहा है संपूर्ण संत समाज कि इनकी तरफ से कोई ऐसा प्रभावी वक्तव्य आएगा कि हम माफी मांगते हैं, हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। इन तीनों की तरफ से नहीं आई। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं इस समय जब दबाव में आते हैं मीडिया के, और उनको अगर अखलाक पे दुख हो जाता है और वो कहते हैं जी मैं मॉब लिंचिंग से और ये गौ रक्षकों की घटना में परेशान हूं, तब इस घटना पे भी उनको एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं गृह मंत्री जी अमित शाह को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार को टाइट करना चाहिए कि वो जो पुलिसकर्मी थे उनके प्रति भी जवाबदेही बने और उनको सबको सजा दें साथ में। और मोदी जी भी इस पे वक्तव्य दें कि इस तरह की घटना अगर कोई करता है, ये रोहिंग्या हमारे देश में लगातार ये मरकज के भी इनके संबंध पाए जा रहे हैं, ये इस समय संक्रमण भी फैला रहे हैं। बाकी हमको बस केवल खबरें ही खबरें सुनने को मिलेंगी क्या, कि खबर सुनते रहो कि मरकज में तबलीगी भी है, तबलीगियों ने अब ये रोहिंग्या आए थे। अरे भाई आए थे तो केंद्र में तुम बैठे हो, कर क्या रहे हो? एक्शन लो ना। एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेगी केंद्र सरकार, एक्शन लेगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय। एक्शन, हमें तो एक्शन चाहिए, और इस घटना में भी हमें एक्शन चाहिए, क्योंकि संपूर्ण संत समाज इसमें बुरी तरह आक्रोशित है। लेकिन लॉकडाउन का सब पालन कर रहे हैं, वरना यह बहुत बड़ा एक आंदोलन भी संतों की तरफ से हो सकता था। लेकिन हम कह रहे हैं हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए कृपया करके मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों इस पे तुरंत वक्तव्य दें और इसके लिए संज्ञान लें, और जो दोषी हैं उनको जेल नहीं देश से निकालें उनको। मैं कहता हूं रोहिंग्या हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा जो रोहिंग्या हैं ये इस देश में नासूर की तरह हैं, ये संक्रमण फैलाएंगे, ये इसी तरह लूटपाट करेंगे, ये इसी तरह हत्याएं करेंगे, और यहां देश देखता रह जाएगा। क्योंकि शायद हिंदू साधुओं के मरने पर किसी को दुख नहीं हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई आंसू नहीं बहा रहा है, कोई प्रकट नहीं कर रहा है। तो इसलिए मुझे बड़ा दुख है इस घटना से, हृदय विदारक घटना है और हम सब बड़े दुखी हैं। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे पहले अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पर लोगों के दुख आ रहे थे। अब यहां पर राहुल गांधी को ही ले लीजिए, वहां वो जाकर विदेश में बोलते हैं हिंदू आतंकवाद, लेकिन अगर यहां पर उन आतंकवादियों ने जो सच में आतंकवाद है, जो अगर हिंदुओं पर अटैक होता है, इस पर उनके भी मुंह में पट्टी लगी हुई, अब वहां उनके भी आवाज नहीं निकल रही इस बात को लेकर। इसी के साथ और भी कई सारे लोग हैं, सवाल यहाँ पर कई सारे उठते हैं कि उन लोग को आखिर बोलना चाहिए और क्यों चुप हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।